बढ़ते आगे और बात मौसम की भी कर लेते हैं, क्योंकि बादल फटने का अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दिया गया है। कश्मीर में बारिश का सिलसिला यूं तो लगातार जारी है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बादल फट सकते हैं और बादल फटने से नुकसान कितना होता है वो हम सब ने जाना। हालांकि जम्मू में भी ये कहा जा रहा है कि 2 दिनों तक बारिश लगातार हो सकती है और 5 दिनों से कश्मीर में रुक रुक कर बारिश जारी है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि मौसम कैसा रहेगा, खुशगवार रहेगा या मौसम के कारण आपको तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं, तो आप जान जाइए। अगर आप कश्मीर के अंदर हैं तो बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। अगर आप जम्मू के अंदर रहते हैं तो जम्मू में भी 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल खबर बड़ी है, जानकारी बड़ी है और इस वक्त की ताजा अपडेट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर वेदर की बात करें तो वेदर इस वक्त सुहाना तो बना हुआ है, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है जब हमने देखा कि किस तरीके से मौसम ने लोगों को परेशान भी किया। लेकिन इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरफान, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों आप गुलबर्ग भी गए थे, सोनमर्ग भी गए थे, वहां पर पर्यटकों में तो काफी खुशी है, लेकिन दिक्कत हो रही है आम जनता को। जो आम लोग हैं, स्थायी निवासी हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि बादल फटने की बात भी दरअसल मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी। अगर बात करें मौसम को लेकर तो कह सकते हैं कि पहले रिकॉर्ड तोड़ जो है काफी गर्मी रही, जबकि हम नॉर्थ इंडिया को लेकर बात करें तो जिस तरीके से आप भी दिल्ली में बैठ के इस वक्त काफी ज्यादा गर्मी वहां देख रहे हैं, मगर इसका असर जो है कुछ दिनों पहले वादी कश्मीर में भी दिखाई दे रहा था और ये दिखाई दे रहा था कि तकरीबन कुछ हॉटेस्ट डेज भी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किए गए हैं। और उसके बाद मौसमी महकमियात ने जिस तरीके से प्रेडिक्शन की कि अब दोबारा से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जून के माह में देखने को मिलेगा, उसका खासा असर जो है जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। पिछले 17 तारीख से लेकर, अगर बात करें 17 से लेकर 22 तारीख तक जो प्रेडिक्शन की गई है, जिसमें गस्ती विंड्स, हेल स्टॉर्म या साथ ही साथ जी हाँ इंटेंस रेन जो खास तौर पर मैदानी और बालाई इलाकों को लेकर बताई गई थी, वैसा असर जो है, उसका जो असर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। न बल्कि बारिशों के साथ साथ बालाई इलाकों पर बर्फबारी के भी इम्कान जताए गए थे और उसका असर देखने को मिला। चाहे अमरनाथ केव के हवाले से मैं बात करूं, गुलमर्ग अपर जो हाई रीचेस पर है वहां पर भी बर्फबारी हुई, सिंथन टॉप पे भी बर्फबारी हुई, इसके साथ साथ सोनमर्ग के हाई रीचेस पर भी बर्फबारी हुई है। तो उसका असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों ने गरम गरम मलबूसात पहनना फिर से शुरू कर दिया है, जबकि वार्डरोब्स वगैरह जो है वो पहले बंद कर दिए गए थे गर्म कपड़ों को लेकर, अब दोबारा से उसे खोलने को और उसके साथ साथ जो है हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल फिर से हो रहा है। और जमीनी स्तर पर अगर देखें तो बारिशों के साथ साथ इस वक्त आम जनता जनार्दन भी परेशान हो चुकी है। एक साइड से यानी इस कहानी के 2 पहलू है। जो पैडी फील्ड से जब सूखा पड़ रहा था तो फार्मर्स वगैरह परेशान थे, अल्लाह बारी ताला ने रहमत डाली तो उनके लिए खुशी है। मगर दूसरी साइड से अगर आप देखेंगे, ये जो बारिशों का सिलसिला अभी 23 तारीख तक बताया जा रहा है कि कंटिन्यूस रेन होगा और बीच में जो है थोड़े से गस्ती विंड्स और हेल स्टॉर्म भी रहेगा, मगर जमीनी स्तर पर इस वक्त सड़कें ज़ेर आब हो चुकी हैं। शहर में जितने भी इलाके हसास इलाकों की अगर मैं बात करूं, शहरी खास को लेकर, सिविल लाइन्स को लेकर, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। चलने फिरने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर देखेंगे तो ये रेन जो है फिलहाल कल दोपहर तक मेट्रोलॉजिकल के जो डिपार्टमेंट के जो यहाँ इंचार्ज है डॉक्टर मुख्तार, उनसे मेरी बात है, ये भी मानना है कि कल दोपहर तक जो है ये बारिशों का सिलसिला ऐसा ही रहेगा और उसके बाद हल्की हल्की धूप निकलेगी, मगर फिर जो है 27 तारीख के बाद थोड़ा सा और मौसम खराब हो सकता है। इरफान, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी भी अगर मौसम खराब होता है तो पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है। क्या उनके लिए कुछ एडवाइजरी है, क्योंकि मौसम खराब होना, पर्यटकों का फंस जाना, ये गवर्नमेंट नहीं चाहती है, प्रशासन नहीं चाहता है, इसलिए एडवाइजरी को जारी कर देता है पहले। देखिए हर जी, अगर एडवाइजरीज को लेकर मैं बात करूं, पहले भी एडवाइजरी जारी की गई थी, जबकि हमने देखा तेज तूफानी हवाओं ने असर करना शुरू कर दिया था और फिर मामला बिगड़ गए थे। डल लेक के मनाजिर पिछली बार ही सामने आए थे, जब वहां पर एसडीआरएफ की टीम्स को बुलाना पड़ा और उसके बाद जो है वहां टूरिस्ट जो शिकारा में थे उन्हें इवैक्यूएट करना पड़ा, क्योंकि मामला बिगड़ गए थे। दूसरी साइड से अगर यही एडवाइजरी को लेकर मैं बात करूं, जितने भी यहाँ केबल कार राइड्स है या शिकारा राइड है, बोट राइडिंग है, जहां पर भी खतरा जाहिर किए जा सकते हैं, वहां पर एडवाइजरी फिलहाल ये जारी कर दी है स्पेशली कि इन एरिया से थोड़ा सा जी हाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की काफी जरूरत है। इनफैक्ट बाग मालिकान को भी ये बताया गया था कि वो दवापोशी का काम रोक दे। फिलहाल अगर वो
स्प्रे वगैरह कर रहे हैं पेड़ पौधों को लेकर तो उसे रोकिए, क्योंकि बारिशों का असर होगा। तो ये एडवाइजरी ऑलरेडी जारी कर दी है। अब इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे लैंडस्लाइड्स के चांसेस, शूटिंग स्टोन के जो चांसेस है वो नेशनल हाईवे पर भी दिखाई देने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है एडवाइजरी है और एडवाइजरी पर चलना लाजमन जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल आप जानकारी देते रहेगा मौसम कैसा रहेगा, इरफान आपको बता रहे थे, लेकिन वक्त